हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईटी जैम गेट बी स्वेट पीजी। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे गेट बी एस्पिरेंट हैं, ठीक है, क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, ठीक है, बट मैं ये कैलकुलेट जरूर कर सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। किस बेसिस पे करूंगा वो मैं इस बेसिस पे करूंगा और वो आप खुद भी करोगे ऑब्वियसली। मैं कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, यदि वो फैक्टर आपके कंप्लीट है तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक अच्छा स्कोर आएगा और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा जिससे आपको मंथली बेसिस पे स्टाइफंड आएगा। और ठीक है, ड्यूरिंग योर एमएससी 2 साल तक आप मस्त स्टाइफंड का मजा उठाएंगे और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एक्सप्लोर भी करेंगे और पढ़ेंगे भी सही, राइट। क्योंकि हम सब गेट बी का एग्जाम, हम गेट बी की तैयारी क्यों करवाते हैं या आप सभी गेट बी का एग्जाम क्यों देते हैं, सो दैट आपका आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिले जिससे आपका करियर बने और ड्यूरिंग योर एमएससी आपको एक स्टाइफंड अमाउंट कंटिन्यूअसली एमएससी के 2 साल तक कंटिन्यूअसली मिलता रहे हर महीने। इसलिए हम गेट बी का एग्जाम देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये कैलकुलेट करके कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आप खुद कैलकुलेट करिएगा, बट कुछ फैक्टर्स जरूर मैं बता सकता हूं कि ये फैक्टर्स है भैया, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि टेस्ट सीरीज, क्योंकि किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। आप इससे पहले सबसे पहले आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ा होगा नीट का या फिर किसी का जेडब्ल्यू का भी हो सकता है, ठीक है। 11वीं 12वीं में जब पढ़ते हो, ठीक है, तो सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एक नेशनल एग्जाम देने का मौका मिलता है तो नीट का मिलता है। कई अब कई सारे एस्पिरेंट जो है हमारे टॉपर भी हैं, उन्होंने बीच बीच में ओलंपियाड भी दिए होंगे, बट एक बड़ी एग्जाम के बारे में मैं बात करूँ तो नीट या फिर आईआईटी जेडब्ल्यू इन एग्जाम्स में मौका मिलता है, ठीक है। बट इन एग्जाम्स में भी सारे फैकल्टीज या जिनसे भी आप पढ़े सब लोग ये बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। इसीलिए गैडबी को भी क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई भी एग्जाम चाहे कितना ही पढ़ लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि उस टॉपिक से एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन को फ्रेम करेगा, किस तरीके से उसे पूछेगा, और आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ते नहीं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आपका सबका सपना जो है वो पूरा हो गया यहाँ पर। गेट बी एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे डेफिनेटली, बट यहाँ पर 1 रुपये में हमने टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी है, ठीक है। कई सारे एस्पिरेंट इस वजह से रह जाते हैं कि सर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है, हमारे पास टेस्ट सीरीज का पैसा, ठीक है। तो अब वो शिकायत नहीं आना चाहिए। 1 रुपये में अवेलेबल करवाइए 33 यूनिट टेस्ट 5 मॉक, ठीक है, विद देयर वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। और आपने इनरोल कर रखा है तो अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। अब देखो जरा, पहला तो है कि एग्जाम का इनसाइड आउट जानो, ठीक है, ठीक है। अब क्या एग्जाम का इनसाइड आउट, क्या आपने सिलेबस को प्रॉपर देख के रखा है, समझ के रखा है सिलेबस को आपने। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, कुछ बातें लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, ठीक है। तो सिलेबस को समझो और क्या फोकस एरियाज हैं आपके वो उनको जानो, ठीक है भैया। एग्जाम के कुछ दिन बचे हैं तो मैं ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकता हूँ, सिलेबस का ये चीज़ें मैं कवर कर सकता हूँ, तो उस पर गोला मार्क कर लिए भैया ये चीज़ें मुझे कवर करनी। तो प्रॉपर एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाया, उस पर प्रॉपर मार्क कर लिए कि ये मुझे कंप्लीट करना है एग्जाम के इस दिन तक, ठीक है। ऐसे टारगेट करना होगा, ठीक है। उसके अलावा सेकंड, अब आपको जो टॉपिक्स आपने टारगेट कर लिए उनको पढ़ना स्टार्ट किया, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको लगता है प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व करिए या फिर आईएफएस की वेबसाइट पे टॉपिक वाइज दे के रखें। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आए हैं तो आपको वहां मिलेंगे। आप कुछ टॉपिक्स ऐसे जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि क्या है, प्रीवियस एग्जाम पेपर में आएंगे तभी तो हम, ठीक है। तो टू नो दी पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, तो आप प्रीवियस एग्जाम पेपर को करो, क्वेश्चन सॉल्व करो जो पूछे गए हैं पहले, सो दैट हमें पता चल सके कि भैया आपने कितना पढ़ रखा है, ठीक है ना। अब देखो उसके साथ साथ आप ये भी सीखो कि वेटेज ऑफ द टॉपिक क्या है। वेटेज ऑफ द टॉपिक मतलब क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं पूछे जाते हैं जहां से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता है इतने सालों से, कुछ टॉपिक ऐसे जहां से क्वेश्चन पूछे ही नहीं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि कभी कभार पूछता है, किसी साल आता है किसी साल नहीं आता है, ठीक है। तो जो हर साल आता है पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट करें, फिर जो कभी आते कभी नहीं आते फिर उन टॉपिक्स को कंप्लीट करें, और जो आते ही नहीं है उन टॉपिक को आप, ठीक है, या तो छोड़े या फिर आपकी मर्जी। देखो टाइम मिले तो टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वो करना है, नहीं तो कल से पता चले उस टॉपिक से जो कभी नहीं पूछा गया उनसे पूछ रहे तो आप लोग सर आपने पढ़ने के लिए मना किया था, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को, अब वेटेज ऑफ द टॉपिक्स में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। इसका एक ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है, एक यूट्यूब पर वीडियो आ गया है, मैंने खुद ने बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्यों ना हो, ठीक है, उसका भी मैंने बनाया है। चलिए
अब यहाँ से आपने सिलेबस को समझा, ठीक है, क्या क्या फोकस एरिया, क्या क्या फोकस करना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। ध्यान रखो इस तरीके से पढ़ोगे तो मैं गैट बी की गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस पढ़ना कैसे है, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट कई महीनों तक पढ़ने के बाद उनके पास फिर नॉलेज आता है कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, तभी उनका सिलेक्शन होता है, राइट। तो चलिए ये चीज़ें हो गई। फिर सेकंड में बात करूँगा कि रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाइए। रियलिस्टिक स्टडी प्लान का मतलब क्या है कि आप सिलेबस को टुकड़ों में बांट लो। कुछ टॉपिक्स आपने हर यूनिट से निकाल लिए, तो भैया ये टॉपिक से ये 5 टॉपिक्स मुझे है ना इस दिन कंप्लीट करने हैं, ये 4 टॉपिक मुझे इस दिन कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लिया है डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे, ठीक है, कहने का मतलब वही है, ठीक है। एलोकेट मोर टाइम टू डिफिकल्ट और हाई वेटेज टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है जिसमें ज़्यादातर हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, तो उन टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे, एज कंपेरिजन टू दोज टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं या किसी किसी साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम के कम, ठीक है। याद रखिए कि जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको रिवाइज आपको करना है और मॉक टेस्ट आपको देना है, क्योंकि एग्जाम में कम दिन रह गए, राइट एवरीवन। थर्ड है प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के साथ प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो, एग्जाम बहुत करीब है, आपको मॉक टेस्ट देना है। हमने खुद ने आपको मॉक टेस्ट 1 रुपये में अवेलेबल करवा कर रखा है, वो मॉक टेस्ट दो, क्योंकि डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने से, ठीक है, आप एनालाइज करोगे। हर एक मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है उसमें, ठीक है, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कितने करेक्ट हुए, ठीक है, जिससे आपको क्या पता चलेगा, आपका वीक एरिया पता चलेगा, भैया जहाँ से रॉन्ग हो रहे वो टॉपिक वीक है, और यदि वो टॉपिक है वीक है तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। तो फिक्स देम, राइट। इससे हमें क्या पता चलता है कि भैया हमें जो टॉपिक हम पढ़ लिए थे और हमें लग रहा था वो स्ट्रॉन्ग है हमारी तरफ से, पर जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने गए वो तो वीक निकला भैया, ठीक है। तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग वापस से पढ़ के स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ठीक है, ओके। और ऐसी सेम कंडीशन को डेवलप करें, साइमुलेट रियल एग्जाम कंडीशन। जैसे कि हम बोलते हैं कि भैया 3 घंटे हमें मिल रहे हैं गेट बी का एग्जाम के लिए, तो आईएफएस ने आपको एक, ठीक है, 160 क्वेश्चंस दिए हैं, 160 क्वेश्चंस दिए हैं सेम जैसा आपके गेट बी में एग्जाम में आते हैं, और 160 क्वेश्चन के लिए हमने आपको सेम टाइम दिया जैसा गेट बी के एग्जाम में आता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है 3 घंटे लगातार बैठ के आपको पेपर देना, बीच में बार बार उठना नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारी एक हैबिट बनती है, सो दैट जब हम एग्जाम में जब पहली बार देने बैठे तो हम 3 घंटे कंटिन्यूसली बैठकर एग्जाम दे सकें, ठीक है। सर मैं तो बहुत देर बैठ सकती, क्लास में भी तो बैठती थी 3 घंटे, क्लास बात अलग होती है, एग्जाम के टाइम पे आप कंटिन्यूस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उन 3 घंटे तक क्या आपका, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल सेम बना रहेगा, ऊपर नीचे होगा, या क्या रहेगा, आपको बार बार दिक्कतें आ रही, सर दर्द तो नहीं होगा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर आप मान सकते हैं, ठीक है, वो फैक्टर्स आप पे हावी ना हो, इसी वजह से 3 घंटे कंटिन्यूसली बैठने की प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट कंटिन्यूसली आपका दिमाग उसके अकॉर्डिंगली काम कर पाए 3 घंटे तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि साइमुलेट द रियल एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, ध्यान रखिए टाइम को, क्योंकि आपने जो मॉक टेस्ट लगाए हैं उससे टाइम मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। 160 क्वेश्चन तो हैं, बट क्या आप उनको पूरा कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, तो सब सब्जेक्ट को बैलेंस करना। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 40 मार्क्स का आता है, ठीक है, बाकी 200 मार्क्स का बायोलॉजी सेक्शन से आता है। 200 मार्क्स का कहाँ से आता है, बायोलॉजी सेक्शन से। 200 मार्क्स का, क्योंकि आपका गेट बी का एग्जाम 240 मार्क्स का होता है, राइट, 240 मार्क्स का होता है। तो 240 मार्क्स में से आपका पीसीएम 40 मार्क्स का है, तो वही 200 मार्क्स का बायोलॉजी का है, ठीक है। तो आपको, ठीक है, आपको कितना टाइम देना है तो ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करें। तो मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर देना है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको कहाँ पर देना है, यहाँ पर देना है, ठीक है एवरीवन। क्योंकि आपको ध्यान रखो, यदि आपके पास 100 मिनट्स हैं तो आपको इसको 80 मिनट्स देना है, तो इसको आपको 20 मिनट्स देने हैं, ठीक है, आपको इसको 20 मिनट्स देने हैं। तो इस तरीके से अपने टाइम को शेड्यूल करो, या फिर मैं तो कहूँगा कि इसको 90 मिनट्स दो तो इसको 10 मिनट्स ही दो भले, ये कोई दिक्कत नहीं, 100 मिनट है, 100 मिनट में से आप इसको, ठीक है, राइट एवरीवन। तो इसके अकॉर्डिंगली पीसीएम में 40 मार्क्स का ही पूछा जा रहा है, 200 मार्क्स आपका बायोलॉजी पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम को वो सेव करें। अब पता चले कि पीसीएम में आपको बिल्कुल नहीं आता और आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें, तो ये 200 मार्क्स का भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये भी आप कम मान लो, फिर इसमें से दिक्कतें वहाँ आती है, तो इसलिए टाइम को मैनेज करना ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, यानी एक क्वेश्चन को लेकर बैठ गए आराम से कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर, क्यों होता है कि टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करें, सो दैट जब एग्जाम आए तो उस टाइम लिमिट सॉल्व हो, ठीक है, इसलिए टाइम मैनेज करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी साइड से,
स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे काम। ये कंसिस्टेंट रहो, शांतिपूर्वक पेपर देना है। आप जब मॉक टेस्ट देते हो तब भी कंसिस्टेंट होकर डेली बेसिस पे पढ़ना है, डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरीके से कंसिस्टेंस रहो, ठीक है। अवॉइड लॉन्ग ब्रेक इन स्टडी। याद रखिए लंबे ब्रेक लेने से आपका मन विचलित होता है, आप इधर उधर टाइम पास करने चले जाते हो, जिससे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इससे बेस्ट है कि ब्रेक आप लें और शॉर्ट ब्रेक लें, ठीक है। 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आधे घंटे ब्रेक ले लिया, फिर 2 आधे घंटे का ब्रेक ले, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम 20 अप्रैल को है, ज़्यादा टाइम इस, तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम, ठीक है। मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक एंड रिवाइज इट ऑफ। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपसे कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं या कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रहती, तो आप उस नोटबुक में लिख ले, भैया ये मेरे हाथ गलतियाँ होती हैं, तो इस गलती को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, इस गलती को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, तो इसलिए उस नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। और कई सारी बातें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको नई नई बातें पता चलती, तो नोटबुक में लिख दो कि भैया ये पूछा जा सकता है, इसको मैं लास्ट वाले दिन पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड स्लीप। ये ध्यान रखिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। सोना है, बढ़िया अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। ये नहीं कि मोबाइल चला रहे, दिन भर से मोबाइल नहीं चलाया, दिन भर से तो मैं पढ़ रही थी, अब रात को लेट तक मोबाइल चलाती हूँ या चलाता हूँ, ऐसा ना करिए, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस रखिए और रात को टाइमली बेसिस पे नींद सोइए, ठीक है ना। स्टे कॉन्फिडेंट, डोंट पैनिक बिफोर और ड्यूरिंग। हाँ, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, पैनिक मत होइए, ठीक है। बिफोर और आफ्टर दो, ठीक है, एग्जाम मतलब बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जाम आप पैनिक मत, ठीक है। याद रखिएगा इस तरीके से आपने ये फैक्टर्स पूरे कर लिए, जैसे कि सिलेबस को प्रॉपर देख के आपने उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो कम पूछे जा रहे हैं उन पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, आपने प्रीवियस एग्जाम पेपर लगाए, बहुत ही अच्छी बात है। आपने टाइम को मैनेज किया, ठीक है। आपको पता है कि भैया 160 क्वेश्चन कर लिए, जितना टाइम मिलेगा मुझे, जस्ट आपने सॉल्व किए, ये सारी चीज़ आपने की, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से आप अपने सिलेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो कि भैया आप जो काम नहीं कर रहे तो उसके कम मार्क्स हो जाएंगे। जैसे कि आपने पीसीबी नहीं पढ़ रहे हो तो 40 मार्क्स कम मान के चलो कि भैया 200 मार्क्स का पेपर है आपके लिए, उसमें से आप क्या बायोलॉजी के सारे सही कर दोगी क्या, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है। तो याद रखिएगा जो जो बातें मैंने आपको बताई है, ठीक है एवरीवन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। और वही बात फिर से मैं कहूँगा कि 1 रुपये की टेस्ट सीरीज है, कूपन कोड आपको MP सर यूज़ करना है। 1 रुपये की टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 33 यूनिट टेस्ट और 5 मॉक टेस्ट विद दियर वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको निंजा टेक्निक सारी बता ही दी है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ आप सभी की फ़ोटो यहाँ लगे, ठीक है। जैसे कि हमारे भी के टॉपर्स हैं, इन आपका नाम भी लिया जाए, ठीक है। बस मेहनत करते रहो, ठीक है। IFS है आपके साथ, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब बाकी सारी अपडेट्स के लिए, किसी भी MSc और PhD एंट्रेंस एग्जाम के अपडेट्स के लिए आप IFS का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ को डाउनलोड करना है, वो सारा काम आप IFS कर सकते हो। ऐप का QR कोड को ऐप डाउनलोड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एवरीवन। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, मिलते हैं किसी और। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लाइफ।